नमस्कार, मैं लिशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी एचएमपीवी का पहला केस सामने आया। बेंगलुरु में 8 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। एचएमपीवी वायरस के लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी, तो वहीं कर्नाटक में भी 2 केस पाए गए हैं। आईसीएमआर ने इसकी अब पुष्टि भी कर दी है। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी लैब में नमूने की जांच नहीं कराई। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कर्नाटक में डरा देने वाली खबर सामने आई है। बेंगलुरु में एक 8 महीने की बच्ची में एचएमपीवी वायरस मिला। ये चीन में फैला हुआ नया वायरस है। भारत में इस नए वायरस का ये पहला मामला सामने आया। बता दें कि ये खबर एक निजी अस्पताल से मिली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। 5 साल बाद फिर चीन में मौजूदा समय में कोविड-19 महामारी की तरह नए वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस से जूझ रहा है। कर्नाटक सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो वहीं कर्नाटक सरकार ने चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी एचएमपीवी बीमारी के फैलने के खतरे के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में क्या करें और क्या ना करें, इसकी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग कर रहा निगरानी। रिलीज में कहा गया है कि फिलहाल एचएमपीवी के फैलने को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने समन्वय में स्थिति को बारीकी से निगरानी कर रहा है। A report has come out that this is the first case of HMPV in India, which is not true, because HMPV is an existing virus and certain percentage of people do get affected by this virus, and it is not something new. And the baby, the child that has got affected, has got no travel history, and they're all local people. They're not coming from China or Malaysia or some other country. So I do not think there's any connection to that. China's outbreak is, they are saying, is a new variant of HMPV. So that is what they are saying. We don't have the full details, and Government of India is yet to provide any full details to us. And maybe they are also trying to get more information. So if that could be a new strain of a HMPV which there is there in China. But HMPV is something which is already there it's been there for a long time, and it causes common symptoms like cold and maybe flu and cough, and then it's a self-limiting virus, so it goes away after some time. And I don't think we should be calling it the first case. That is a wrong way of reporting. क्या है एचएमपीवी वायरस? बता दें कि विभाग ने कहा कि चीन में एचएमपीवी बीमारी के फैलने के बारे में मीडिया में हाल ही में आई खबरों के बाद भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 जनवरी को एक बयान जारी किया। इसमें कहा है कि एचएमपीवी किसी भी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस की तरह है, जो सर्दियों के मौसम में आम सर्दी और फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है, खासकर युवा और ओल्ड एज के लोगों में। कर्नाटक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सांस के संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी, ILI और SARI के आंकड़ों का विश्लेषण किया। बयान में कहा कि पिछले साल की तुलना में दिसंबर 2024 में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में कोई बढ़त नहीं हुई है। क्या करें और क्या ना करें? खांसते छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल, टिश्यू पेपर से ढकें। हाथों को अक्सर साबुन, पानी, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। बुखार, खांसी, छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए सभी स्थितियों में बाहरी हवा के साथ पर्याप्त वेंटिलेशन की सिफारिश की जाती है। लोगों को घर पर रहने और बीमार होने पर दूसरों के साथ संपर्क सीमित करने की भी सलाह दी गई है। खूब पानी पीने और पौष्टिक भोजन खाने की भी सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वो टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क, तौलिए, लिनन आदि का साझा ना करें। आंखों, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और चिकित्सक से परामर्श किए बिना स्वयं दवा ना लें। बता दें कि भारत में कोविड-19 का पहला मामला भी दक्षिण भारत के केरल से सामने आया था, जिनमें 3 भारतीय मेडिकल छात्र थे जो महामारी के केंद्र वुहान से लौटे थे। केरल में 23 मार्च को और देश के बाकी हिस्सों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद 25 मार्च को संक्रमण की दर में गिरावट शुरू हुई थी।